हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी से रिलीफ जो मिली है, रेनी सीज़न आ गया है। और ये सीज़न आई होप बहुत लोगों को पसंद होगा क्योंकि जो नेचर लवर्स होते हैं उन्हें इसी सीज़न में नेचर का रियल जो एक रूप होता है वो देखने को मिलता है। बड़े पहाड़ बहुत ग्रीन हो जाते हैं और जहाँ वहाँ लश ग्रीन लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे सीज़न में कौन घूमना नहीं चाहेगा? जो नेचर लवर्स होंगे उनको तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। तो मैं ऐसे ही जगह पर गई थी रिसेंटली जहाँ पर लश ग्रीन लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और बहुत ही प्यारा वेदर था। तो आई थॉट कि आप लोग से शेयर करना तो बनता है क्योंकि इतनी अच्छी जगह आप लोग ने भी जाना चाहिए। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिज़ॉर्ट था जहाँ मुझे 3 डेज़ नेचर में स्पेंड करने को मिला और इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो आई थिंक आप लोगों को भी वहाँ डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप उधर हो तो आप लोगों ने उस रिज़ॉर्ट को भी ज़रूर अपना विज़िट देना चाहिए। नासिक से जब हम त्र्यंबकेश्वर रोड पे जाते हैं तो उस तरफ में ही दुड़गांव करके एक विलेज है जहाँ पर ये रिज़ॉर्ट लोकेटेड है। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है तळ्याची वाड़ी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगा। और इसके जो होस्ट हैं मिस्टर पाटिल, ये आपको इतने अच्छी तरीके से होस्ट करेंगे, वो इतना अच्छा कंपनी आपको देंगे कि आपको तो बस मज़ा आ जाएगा। तो मेरे ये 3 दिन जो रिज़ॉर्ट में बीते और जो मैंने नेचर का मज़ा लिया है ये मैं आपसे ज़रूर इस वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ ही मिस्टर पाटिल ने जो हमें इस कंसेप्ट के बारे में बताया कि उन्होंने क्यों ये रिज़ॉर्ट की शुरुआत करी, उनसे भी हमने जो बातचीत की वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मेरा वीडियो और जानिए कि कितनी अच्छी जगह मैं गई थी और आप भी ज़रूर जाइएगा। मैं जैसे ही नासिक एयरपोर्ट पे उतरी और मैंने बाहर देखा कि वाह क्या ब्यूटीफुल मौसम है, चारों तरफ ब्यूटीफुल व्यूज़ थे, माउंटेन्स थे और विनयार्ड्स भी थे जो देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। और फिर मैं पहुंच गई मेरे रिज़ॉर्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो आओ चले मेरा रूम देखें। वाह कितना स्पेशियस रूम है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको बड़ा ही कोज़ी स्टे एक्सपीरियंस आएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा रूम है और कंफर्टेबल रूम है। तो मेरे रूम के बाहर वाओ कितना ब्यूटीफुल व्यू था, देखकर मज़ा आ गया। और मेरे इस तरफ के विंडो से अगर देखें तो सामने स्विमिंग पूल का नज़ारा था। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस था। और ये सामने इनका टेम्प्रेरी रेस्टोरेंट है जो अभी वो बड़ा बनाने वाले हैं और ये उनका रेसिडेंशियल है। नासिक का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, आपको विदाउट एसी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रात को तो हम बिना एसी पंखे में ही सो गए, इतना मज़ा आया। और फिर सुबह 6:30 बज रहे थे, नींद खुल गई क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर इतना प्लेजेंट था। सोचा चलो एक मॉर्निंग वॉक की जाए। और जैसे ही रूम के बाहर निकलते हैं तो आप देखो दोस्तों कितने ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ। और फिर मस्त मैं घूमने के मूड में थी तो मैं निकल पड़ी अपने रूम से और वॉक कर रही थी कि पीछे से पाटिल सर आके बोलते हैं कि अरे चलो मैं आपको पूरे रिजॉर्ट का व्यू कराता हूँ। वो जो गुच्छे वाले गुलाब होते हैं ना, इधर उसको गोकर्ण कहते हैं। ओके। ये गाय की कान की जैसे फूल रहते हैं। हाँ हाँ। उधर संक्रांत बेल है, ओके। उधर रांझाई। गोकर्ण नहीं, ये सोनटक्का है। सोनटक्का, ओके। इसको सोनटक्का कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। मुझे वॉक करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था क्योंकि सिटी में ऐसे व्यूज़ देखने को नहीं मिलते और मुझे नेचर बहुत पसंद है तो मैं एंजॉय कर रही थी। नहीं लगाया। ओके, अभी कितना बड़ा हो गया ना, ये 19 साल का हुआ है। 19 ईयर्स का। अच्छा, ऐसे कभी मस्त आके यहाँ पे खटिया पे बैठ जाएंगे। ये देखो ये अमरूद है सर। और ये इसको क्या है कि इसको मतलब हम डेंस
धनुष खेती कहते हैं। यस, और हम ये ये अपने यहाँ नज़ारे पे बड़े देख ही पेड़ रहे जो थे है, कि ये इतने में हमें मिसेस पाटिल भी ज्वाइन कर लेती है और फिर हमारे साथ वो भी वॉक करने में बहुत ही उनको एन्जॉयमेंट होता है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेड़ों और पौधों के बारे में समझ रहे होते हैं और वो भी अगर बहुत बारिश है सारी फिर भी कीचड़ इन्फॉर्मेशन। नहीं है, हाँ, सब मतलब ये सोख लेती है पानी जो है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मतलब जो है ये टोटल मतलब यहाँ पे क्या है कि ये इतना बढ़िया सीन है। आज तो अभी सुबह, लेकिन शाम को भी यहाँ पे सनसेट यहाँ पे दिखता हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है। माउंटेन्स दिख रहे हैं और तालाब दिख रहा है, पानी, और लोग ट्रेक करने के लिए आएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये रक्त चंदन का पेड़ है। ये है। रक्तचंदन। क्यों फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा, मुझे तो बहुत आया, क्योंकि सिटी के हौच-पौच से दूर इतनी ग्रीनरी देखने को मिले तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस लगता है। और एयर क्वालिटी, ओ माय गॉड, इट्स सो फ्रेश ओवर हियर। बट यू से मेमोरीज ऑलवेज लास्ट फॉर सम शॉर्ट स्पैन। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 4-4.5 किलोमीटर का एक राउंड हम घूम कर आए, बट पता ही नहीं चला, थके भी नहीं। इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था, फ्रूट के गार्डन्स देखने के लिए मिल रहे थे और अलग अलग ट्रीज़, इतना बढ़िया बोटानिकल एक्सपीरियंस था ना ये, लश ग्रीन माउंटेन्स। बस ऐसा लग रहा था कि यहीं बस जाए, बट क्या करें, हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते। और ये देखिए सामने गोदावरी नदी दिख रही है, तो ऐसा व्यू कोई मिस करना चाहेगा? जो दिख रही है ये गोदावरी नदी है और यहाँ सामने एक्चुअली एक डैम है, गंगापुर डैम, उधर से पूरा बैक वाटर इधर से फ्लो होता है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और अंजनेरी हनुमान का जो जन्म हाँ हाँ, अंजनेरी पहाड़ और त्र्यंबकेश्वर। यहाँ से अंजनेरी हिल्स और त्र्यंबकेश्वर हिल्स भी नज़र आ रहे थे। आपको तो पता होगा कि इट इज़ सेड टू बी कि हनुमान जी का बर्थ प्लेस अंजनेरी हिल्स है। अभी वो बड़े हो जाएगा, ब्लैक हो जाता ये चंदन का पेड़ है और ये उसके सीड्स है। और ऑलमोस्ट 2 घंटे नेचर में बिताने के बाद टाइम हो गया था 8:30 बज रहे थे और नेचर की इतनी बढ़िया सी ट्रैक करने के बाद वक्त हो चला था नाश्ते का, तो हम चल रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही इको फ्रेंडली टाइप से। ये वहाँ पे उनके सर्वेंट्स रहते हैं और ये उनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लश ग्रीन लॉन है उनके घर के सामने, जहाँ आई थिंक वो रोज़ इन्जॉय करते हैं सीनिक व्यूज़ देखकर। उनकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है और क्यों ना हो, इतना अच्छा मतलब लोकेशन है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता होगा उनको मॉर्निंग्स में, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप तो सुन ही चुके हैं। लोग यहाँ नासिक से 16 किलोमीटर्स दूर एक दुड़गांव करके एक प्लेस है जहाँ पर आज आए हैं और बहुत ही सुंदर प्लेस है जहाँ पे हमें मॉर्निंग में ट्रैक करवाई गई और जो सर हैं यहाँ के, जो ओनर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो थोड़ा हमको बताएंगे कि क्या है इसकी स्पेशलिटी, क्यों उन्होंने ऐसा प्लान किया, क्या है, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी देंगे। मॉर्निंग, सबको शुभ प्रभात। जैसा अभी दीदी ने बोला, नासिक के नज़दीक 16 किलोमीटर पे दुड़गांव में हमारे गांव का नाम है तराईचीवाड़ी लेक टाउन। ये जब लिया उस वक्त सिर्फ 2 पौधे थे और ये टोटल पत्थर है इस ज़मीन में थे। तो उसी वक्त हमने तय किया था कि पौधा लगाना क्या है, क्योंकि हम हर एक हमारे स्कूल में कहते हैं कि पौधे लगाओ, उनको बड़ा करो। ये किसने करना चाहिए? तो किसी ने तो भी शुरुआत करना चाहिए। और मैं खुद किसान का बेटा हूँ और बहुत दिनों से दिमाग में था कुछ तो भी ऐसा चैलेंज है, तो ये चैलेंज था, क्योंकि जब लिया उस वक्त सिर्फ 2 पौधे थे और हमने शुरुआत किया पत्थर को तोड़ के
यहाँ पे जेसीबी से पत्थर तोड़ना पड़ता है, फिर बाद में कचरा, फिर मिट्टी और खाद डाल के वो पौधा वहाँ पे प्लांट करते हैं। हमने पहले ही तय किया था कि यहाँ पे रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, ये कुछ इसका किसी का यूज़ नहीं करेंगे। हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अपनी देसी गाय जो है, वो देसी गाय सबसे अच्छा स्रोत है खेती के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में कोई खाद बीज नहीं था बाहर से, सब अपने घर के ही थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसा शहर में हम देखते हैं वैसे गांव में भी हो गया, और गाय को रखना, उसको संभालना, उसको खाना डालना का देना, ये करना, वो तकलीफ देह होता है। इसलिए लोग बेच देते हैं और बाहर से रेडीमेड मंगाते हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारी सारी प्रकृति जो है, हमारा शरीर खराब होने लग गया। इसलिए हमने पहले से तय किया और अभी 24 साल इसको हो गए हैं। ये जैसा हमने तय किया था वैसे ही हुआ है। अभी कम से कम 10,000 पेड़ यहाँ पे, पौधे तो लगाए थे लेकिन अभी उनके पेड़ हो गए, सबको फल फूल आ रहे हैं, अभी लोग आने लग गए। और हमारा दिमाग में था ये कि हमारे शहर के जो बच्चे हैं, शहर के लोग हैं, उनको ये प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कोरोना के ज़माने में हमने देखा कि हम घर में बैठे थे, खिड़की से ही देखते थे, लेकिन किसान जो था वो अपने खेत पे काम कर रहा था। कोरोना के ज़माने में यदि किसान खेत में नहीं होता तो कोरोना से कितने लोग मरते पता नहीं, लेकिन भूख से बहुत जाता। लेकिन हमारा किसान खेत पे काम कर रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग उसका था। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में दोनों फेज़ में एक भी पेशेंट नहीं था, और शहर में हम देख रहे थे क्या है। तो इसलिए हमने ये बताया सर पहले से तय किया कि इन्वायरमेंट, प्रकृति को दुरुस्त करना है। हम सब ने विकास के नाम पे, किसी और के नाम पे सब पेड़ तोड़ डाले। तो हमने ये तय किया है कि पेड़ लगाने का, पेड़ बढ़ाने का। और पेड़ कौन से लगाने का है, तो सारे अपने जो देसी है, जो भारतीय है, वो वृक्ष लगाने का। और ये अच्छे यहाँ पे आ रहे, रासायनिक खाद नहीं डालते, पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो भी अच्छा आ रहे हैं, फल फूल अच्छा आ रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और ये कृषि पर्यटन केंद्र जहाँ पे ये करने का, हमें रिजॉर्ट नहीं करने का। यहाँ पे अभी दीदी आई है, वो बताएगी आपको सबको कि कैसा उनको लगा। मैं तो क्या है, मेरा घर है, मेरा गांव है, मैंने किया, इसलिए हर कोई अपना तो अच्छा ही बोलता है, लेकिन दूसरे ने बोलना चाहिए। और जैसे पेड़ लगाए वैसे पक्षी आने लग गए। तो यहाँ पे आज की तारीख में हमने बायोडाइवर्सिटी का सर्वे किया है, तो कम से कम 250 टाइप के वनस्पति यहाँ पे हैं, और कम से कम 30 से 35 प्रकार के पंछी यहाँ पे आने लग गए। अपना बसेरा उन्होंने किया है, अपना घर यहाँ पे किया है। तो क्या होता है कि सृष्टि जो है, हम सृष्टि कहते हैं, उसका निर्माण के लिए आपने शुरुआत करना चाहिए, वो अपने आप आते हैं। मेरे पास चंदन है, एक ही सिर्फ चंदन लगाया मैंने, लेकिन सृष्टि ने 600 चंदन के पेड़ मुझे दिए हैं। ये नीम का पेड़ है जिसके नीचे हम बैठे हैं, ये अपने आप आया है। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे इसको ये अपने गांव में चावड़ी बोलते थे पहले, वैसे ये बनाया है। इसके नीचे भी मिट्टी है सब, और इसको गोबर से लिपा पोता गया है। तो इन्वायरमेंट जितना हो सके हमसे हम कर रहे हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर के पास एक एक पौधा लगाइए, इतनी विनती करता हूँ। धन्यवाद। तो सुना फ्रेंड्स आपने कि नेचर को जब हम कुछ देते हैं तो नेचर भी हमें बदले में बहुत कुछ देती है। तो जैसे उन्हें एक पेड़ के बदले 600 पेड़ मिले, तो हम भी अपने नेचर को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। तो पे बैक टू नेचर, एंड ज़रूर एक पेड़ तो लगाएं और इस नेचर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें, क्योंकि नेचर है तो हम हैं, और ये ब्यूटीफुल सा नेचर ही हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे दिन मैं फिर से जल्दी उठ गई थी, और आज मैं देख रही थी लोटस का गार्डन। बहुत सारे वैरायटीज़ के लोटस थे और बहुत ब्यूटीफुल थे। फ्रेंड्स, आपने कभी रुद्राक्ष का प्लांट या पेड़ देखा है? देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ रुद्राक्ष। और फिर हम गए एक पेड़ के पास जिसकी बहुत बड़ी बड़ी रूट्स थी, और ये 80 इयर्स ओल्ड ट्री था। तो थोड़ा फ़न करने के लिए मैं उस पर झूलने भी लगे और मुझे बहुत मज़ा आया। तो कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड डेज़ भी वापस आ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक सेरीन एक्सपीरियंस था, वेदर बहुत ब्यूटीफुल था, तो बहुत अच्छा लगा। देखो फ्रेंड्स, नेचर ने क्या दिया, एक मस्त फ्रेश आंवला, बड़ा मज़ा आया खाकर।
और ये बारिश, इतनी बारिश हो रही थी चारों तरफ, मस्त ग्रीन ग्रीन, मज़ा आ रहा था देखकर। आपको भी आ रहा है ना? तो मेरा नासिक का टूर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे काम के अलावा जो 3 दिन मैंने इस रिज़ॉर्ट में बिताए, इतना फ्रेश एक्सपीरियंस था गाइस कि बहुत अच्छा लगा। डेफ़िनेटली आप लोग को यहाँ ज़रूर विज़िट देना चाहिए। और ये देखिए पहाड़ों पे कितना मस्त ओस है, मतलब वेदर वाज सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। आपको भी डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हुए आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा गाना। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, बरसे भी गया जरा पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा तूने छुआ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए लोकेशंस के साथ। बाय।